रामपुर गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर बीमार ही रहते थे। यहाँ बाहर से आकर बसे दूसरे गांव के लोग भी कुछ दिन बाद बीमार पड़ ही जाते थे। शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा बिरजू आज अपने घर वापस लौट आया है। अरे आओ आओ बिरजू, आ गए? कैसे हो? अच्छा हो काका, प्रणाम। आप कैसे हो? गांव वाले कैसे हैं? गांव कहाँ कब ठीक रहा है बेटा, दो नाग नागिन का श्राप है इस गांव पर। श्राप? रामू काका चलते चलते बिरजू को बताता है। हाँ, इस गांव को श्राप लगा हुआ है। यहाँ दो नाग नागिन रहा करते थे जो भगवान शिव की शक्ति में लीन रहा करते थे। एक बार गांव में हैजा फैल गया। नाग नागिन जो इच्छाधारी थे, गांव वालों की दवा दारू बड़े मन से कर रहे थे, लेकिन कुछ शक्की लोगों ने ये बात फैला दी कि केवल उन नाग नागिन को छोड़कर सब लोग हैजे की चपेट में है। हो ना हो ये उन दोनों का ही कोई जंतर मंतर है जो उन्होंने किसी सिद्धि के लिए किया होगा। इसी का फल है जो गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। और कुछ लोगों ने आकर नाग नागिन को पकड़कर मार डालने की कोशिश की। कहते हैं नाग नागिन वहां से गायब हो गए और जाते जाते गांव वालों को श्राप दे गए। तुम लोगों ने शिव भक्त को झूठा आरोप लगाया है। तुम सब दिमाग से बीमार हो, इसलिए इस गांव का हर वासी सदा के लिए बीमार हो रहेगा। और तब से लेकर आज तक गांव का हर आदमी औरत बीमार हो रहते हैं। क्या ये सब सच है काका? भगवान जाने बेटा, सच है कि सुनी सुनाई बातें। हमारे तो खेत खलियान है यहाँ पर, नहीं तो हम भी कब छोड़ छाड़ के शहर चले जाते। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, मंदिर का समय हो गया है। बिरजू अपने घर आता है जहाँ उसके बीमार पिता चरपाई लेटे हैं। पिताजी देखो, मैं आ गया। आ गए बिरजू बेटा? क्या हुआ पिताजी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे गांव में किसकी तबीयत ठीक रहती है? वैसे ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे लिए खाना बनाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, मैं खाना बना लूंगा, अपने लिए भी और आपके लिए भी। आप आराम करो। अरे थका हड़ा आया है अभी, मैं ही बनाता हूँ। और तबीयत का क्या है, वो तो ऐसे ही रहनी है। जब तक इस गांव में हूँ श्राप लगा हुआ है ना। गांव को तू जानता है श्राप कैसे लगा गांव को? हाँ, अभी रामू काका ने बताया श्राप के बारे में। पिताजी खाना बनाते हैं। बिरजू खाना खाते खाते श्राप के बारे में सोचता है। 2 दिन बाद बिरजू पिताजी से कहता है, पिताजी मैं कई सालों के बाद आया हूँ, सोचता हूँ गांव घूम लूं। हाँ हाँ बेटा, जरूर घूमना चाहिए। जाओ तुम घूम आओ। बिरजू गांव घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचता है। पानी देखकर बिरजू को प्यास लगने लगती है। वो वही नदी पर झुककर पानी पीने लगता है। कुछ देर बाद बिरजू को पेट में दर्द होने लगता है। बिरजू जैसे तैसे घर पहुंचता है। बिरजू को पेट पकड़े देख पिताजी दौड़े दौड़े बिरजू के पास आते हैं। क्या हुआ बेटा? पता नहीं पिताजी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आओ यहाँ लेट जाओ। पिताजी बाहर जाकर वैद्य जी को ले आते हैं। वैद्य जी बिरजू को दवा देते हैं और बिरजू का दर्द कम होता है और वह उठकर बैठ जाता है। उठकर बिरजू सोचता है कि जब उसने नदी का पानी पिया तभी से उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। हो ना हो नदी के पानी में ही कुछ है। बिरजू गांव भर में देखता है कि लोग आज भी पेट की तकलीफ से ही परेशान हैं। बिरजू सारे गांव को इकट्ठा करके कहता है कि नदी के पानी को इस्तेमाल कुछ दिन बंद कर दे और कुओं से पानी ही निकल कर पिए। गांव वालों के पास शहर से पढ़ लिख कर आए बिरजू की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने बिरजू की बात मान ली। कुछ दिन तक नदी का पानी पीना बंद करके सब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। बिरजू ये बात गांव वालों को समझा रहा था, तभी एक दूसरे गांव से एक संत महात्मा आए। उन्होंने बताया कि बिरजू, तुम गांव वालों की रक्षा के लिए जो कर रहे हो वो उससे खुश है। साथ ही संत ने बताया कि जिस नाग नागिन के जोड़े ने श्राप दिया था उनके नाम का यज्ञ गांव में करा लेना चाहिए,
ताकि नाग नागिन से अपनी गलती की माफी मांगी जा सके। बिरजू ऐसा ही करता है। तुरंत ही गांव में एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया जाता है। संत आहुति देते हैं, ओम नमः स्वाहा। तभी यज्ञ की अग्नि में नाग नागिन प्रकट होते हैं। हम तुम सबकी भक्तियों से प्रसन्न हुए। तुम सबने अपने पूर्वजों की गलती स्वीकार करके हमें झूठ आरोप से मुक्त किया है। जब हम दोनों पर बीमारी फैलने का इल्जाम लगाकर हमें मारने के लिए गांव वाले हमें ढूंढ रहे थे, तब हम आकर इस नदी में छुप गए थे और हमने ही नदी के पानी में विष घोल दिया था ताकि कोई वहां हमें ढूंढ ना पाए। अब नदी के पानी में विष नहीं है, हमने विष को खत्म कर दिया है। अब तुम सब गांव वाले यहाँ आराम से रह सकते हो, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तुम सबका कल्याण हो। और ये कहकर दोनों नाग नागिन अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये सुनकर गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं और बिरजू और संत को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। इतने वर्षों के बाद गांव वाले स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।